आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर नहीं किया तो वीडियो को अपने तमाम दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करें आप लोग। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। निर्देश प्रश्न संख्या 1 और 2 निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द का चयन करना है आप लोगों को। अभिसरण का विलोम शब्द क्या होता है? सायास, अपसरण, प्रसारण, प्रतिरक्षण। अभिसरण का विलोम शब्द क्या होता है? तो अभिसरण का विलोम शब्द होता है अपसरण। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न देखिएगा, सुषुप्त का विलोम शब्द क्या होता है? श्रेष्ठ, जागृत, मृत, कृतज्ञ। सुषुप्त का विलोम शब्द होता है जागृत। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। निर्देश प्रश्न संख्या 3 और 4 निम्न वाक्यों में सही वाक्य चुनिए। तो यहां पर देखिए आपको सही वाक्य की पहचान करनी है। इसमें ना कोई ट्रिक लगेगी ना कोई परिभाषा इसके लिए आपको तैयार करनी है कि आप परिभाषा याद करें, ट्रिक का प्रयोग करें। इसमें आपको यह बोला जाए कि वाक्य, सही वाक्य का चयन करना है आप लोगों को। पढ़िए और आंसर दीजिए। गत रविवार को वह मुंबई जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा। आने वाले रविवार को वह मुंबई जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। आगामी रविवार को वह मुंबई जाएगा, तो ये राइट आपका राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अपनी शंकाओं का निराकरण हो जाना चाहिए, ये तो कहीं एंगल से नहीं लग रहा कि ये सही है। आपकी शंकाओं का समाधान हो जाना चाहिए, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। निर्देश प्रश्न संख्या 5 और 6 निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द चुनिए। प्रश्न क्या है कि दिशाएं ही जिनके हैं वस्त्र, दिशाएं ही जिनके हैं विशंबर, दिक्पाल, पैगंबर, दिगंबर। दिशाएं ही जिनके हैं वस्त्र उनको क्या कहा जाता है? दिगंबर कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, दिगंबर। दिशा ही जिनके वस्त्र हैं उसको दिगंबर कहते हैं। छठा क्वेश्चन हमारा, युद्ध की इच्छा रखने वाला को क्या कहते हैं? मुमुक्षु, बहुश्रुत, युयुत्सु या मौक्तिक। युद्ध की इच्छा रखने वाला, युद्ध की इच्छा रखने वाला को हम कहते हैं युयुत्सु। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला प्रश्न है गाइस कि आमलक का तद्भव शब्द क्या होता है भाई? आमलक का तद्भव शब्द, तो मैंने आपको क्या बताया था कि ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो इसमें यह पूछा जा रहा है कि आमलक का तद्भव शब्द क्या होगा। तो इसमें हिंदी भाषा का शब्द कौन सा है? आंवला जो है ना, ये आपका हिंदी भाषा का शब्द हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न हमारा, उपव्यवस्था में कौन सा समास है? तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, शायद आपको याद हो ना याद हो। मैंने आपको ट्रिक ये बताई थी कि जहां पर नी आ जाए, जहां पर नी आ जाए, उप आ जाए, यथा आ जाए, अनु आ जाए, प्रति आ जाए, बड़ा आ जाए, भर आ जाए, उद आ जाए या हर आ जाए, तो वहां पर कौन सा समास होता है? वहां पर होता है अव्ययभाव समास। कैसे वो भी देख लीजिए। स्टार्टिंग का शब्द मैच कर लीजिए आप लोग। देखिए स्टार्टिंग का शब्द में उप दिया, इसमें भी उप दिया है। निश्चय हो गया, यथोचित, अनुप्रति, प्रतिदिन, आडंबर, भरपेट, उदय, हर दिन। ये सभी शब्द जो हैं ये अव्ययभाव समास के उदाहरण हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है कि अप्रत्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? तो मैंने आपको क्या बताया कि स्टार्टिंग का शब्द जो होता है वो आपका उपसर्ग होता है और लास्ट वाला शब्द आपका प्रत्यय होता है। तो अप्रत्यक्ष में कौन सा उपसर्ग होगा? तो अप्रत्यक्ष, छोटा आ जो है ना, ये आपका उपसर्ग हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है,
अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। मुकेश स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में मुकेश क्या है? जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। मुकेश स्कूल जा रहा है, तो इसमें आपसे यह पूछा गया है कि मुकेश इसमें क्या है? तो मुकेश एक व्यक्ति है, इसलिए यहां पर हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न हमारा है कि खेती किस शब्द का तद्भव रूपांतरण है? खेती को आप जब हिंदी में कन्वर्ट करेंगे तो हिंदी में कन्वर्ट करने पर खेती का तद्भव शब्द रूप में क्या होगा? कृषि, धरित्री, मैत्री या अच्छी? कृषि हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। 12वां क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित में से कौन अविकारी गुणवाचक संज्ञा नहीं है? लाल, सुंदर, तेज या काला? निम्नलिखित में से कौन अविकारी गुणवाचक संज्ञा नहीं है? तो काला जो है ना, ये अविकारी गुणवाचक संज्ञा नहीं है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है। सो गाइस 13वां क्वेश्चन देखेगा। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में यण संधि है? पावक, पित्रादेश, सूर्योदय तथैव। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में यण संधि है? पित्रादेश। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। पित्रादेश की संधि क्या होती है? पितृ, धन, आदेश। तो यहां हो जाएगी यण संधि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। प्रश्न है गाइस कि शोभा पानी पीती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा रूप प्रयुक्त है? कृतवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य, इनमें से कोई नहीं। शोभा पानी पीती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा रूप प्रयुक्त है? इसमें कर्मवाच्य प्रयुक्त है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में, क्योंकि शोभा पानी पीती है, शोभा पानी पी रही, वो अपना कर्म कर रही है, तो इसमें हो जाएगा कर्मवाच्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। किस रचनाकार ने हिंदी भाषा को हिंदवी कहा है? सूरदास, कबीरदास, अमीर खुसरो, मुल्ला दाऊद। अमीर खुसरो ने हिंदी भाषा को हिंदवी कहा है। तो करेक्ट आंसर आपका जाएगा सी ऑप्शंस के साथ में। सूरदास की बात करूं, सूरदास के गुरु का क्या नाम था? तो सूरदास के गुरु का नाम था बल्लवाचार्य। सूरदास किस काल के कवि हैं? तो सूरदास आदिकाल के कवि हैं। सूरदास की भाषा कौन सी है? तो सूरदास की भाषा है ब्रज भाषा। सूरदास को अष्टछाप का जहाज भी कहा जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। कबीरदास की बात करूं तो कबीरदास की बोली कौन सी है? तो कबीरदास की बोली है शतुक्कड़ी बोली। कबीरदास के गुरु का क्या नाम था? तो कबीरदास के गुरु का नाम था रामानंद। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा। 16वां क्वेश्चन हमारा है, साकार का विपरीत अर्थक शब्द क्या है? आकार, निराकार, प्रकार या विकार? साकार का विलोम शब्द क्या होगा? विलोम शब्द भी कह सकते हैं आप लोग। तो साकार का विपरीत अर्थक शब्द होता है निराकार। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है। अगला प्रश्न, क्षणिक का विपरीत अर्थक शब्द क्या है? क्षणभंगुर, क्षुद्र, शाश्वत या क्षण? क्षणिक का विपरीत अर्थक शब्द क्या होता है? तो क्षणिक का विपरीत अर्थक शब्द होता है मेरे प्यारे साथियों शाश्वत। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 18वां क्वेश्चन, द्रुत गमन करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? वायुयान, द्रुतगामी, दूरदर्शी, अग्रसोची। द्रुत गमन करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो द्रुत गमन करने वाला के लिए एक शब्द होता है द्रुतगामी। तो राइट आंसर आपका जाएगा वी ऑप्शंस के साथ में। ठीक है। सो गाइस 19वां क्वेश्चन देखेगा। गांठ में बांधना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? लज्जित होना, खूब याद करना, पश्चाताप करना, लाभ होना। गांठ में बांधना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो गांठ में बांधना यानी कि खूब याद करना। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है। 20वां प्रश्न हमारा है, महादेवी वर्मा के काव्य में क्या प्रधान है? रहस्यवादी श्रृंगार, रहस्यवादी वीरता, प्रयोगवादी चेतना, प्रगतिवादी विचारधारा। महादेवी वर्मा के काव्य में क्या प्रधान है? महादेवी वर्मा के काव्य में रहस्यवादी श्रृंगार जो है वो प्रधान है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है।
क्वेश्चंस की ओर अगला क्वेश्चन देखिएगा, हिया का तत्सम शब्द क्या होता है? रिया, हंसना, हृदय या दिल? ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। हिया का जब संस्कृत में कन्वर्ट करेंगे तो इसका तत्सम शब्द क्या होगा? हृदय हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका जाएगा सी ऑप्शन के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो अगला प्रश्न हमारा है कि अवसाद में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? अब, अप, अभी या अन? तो मैंने आपको क्या बताया था कि स्टार्टिंग का शब्द जो होता है वो आपका उपसर्ग होता है और लास्ट वाला जो शब्द होता है वो आपका प्रत्यय होता है। तो अवसाद में अब जो है आपका ये उपसर्ग हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। दूधन कर किसकी संधि है? दुष्कर, दुष्करे, दुकर या दुकरा? दूधन कर किसकी संधि है? तो दूधन कर जो है ना ये दुष्कर की संधि है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। दुष्कर में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? तो दुष्कर में प्रयुक्त संधि हो जाएगी विसर्ग संधि। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, गगन चुंबी का समास विग्रह क्या होता है? गगन चूमना, गगन को चूमने वाला, गगन में रहने वाला, इनमें से कोई नहीं। तो गगन चुंबी का समास विग्रह जब आप करते हैं तो गगन चुंबी का समास विग्रह होता है गगन को चूमने वाला। तो राइट आंसर आपका जाएगा किसके साथ में? ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न, जिसे लांघना बहुत कठिन हो का क्या अर्थ होता है? दुर्लभ, दुर्लांग, दुर्लांग, इनमें से कोई नहीं। जिसे लांघना बहुत कठिन हो उसको क्या कहते हैं? दुर्लभ कहते हैं। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, 26वां क्वेश्चन, छोटे छोटे ताजमहल का रचयिता कौन है भाई? रांगेव राघव, राजेंद्र यादव, उपेंद्रनाथ अश्क, भीमसेन साइनी। छोटे छोटे ताजमहल का रचयिता कौन है? तो छोटे छोटे ताजमहल के रचयिता हैं राजेंद्र यादव। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न हमारा है कि चिराग तले अंधेरा का क्या अर्थ होता है? इसका मुहावरा करना था आपको। चिराग के नीचे अंधेरा रहता है, चिराग से कम रोशनी होती है, पास की चीज दिखाई ना पड़ना, दूर की चीज दिखाई ना पड़ना। चिराग तले अंधेरा, तो चिराग तले अंधेरा यानी कि चिराग से कम रोशनी होती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। तरिणी तनुजा तट तमाल तरुबर बहुछाए, इसमें बीता है, इसमें बीता है, इसमें बीता है, तो इसमें बीता है और इसमें बीता है। तो ता की जो ता की आवृत्ति बार बार आ रही है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? रूपक होगा, प्रतीप होगा, मानवीकरण, अनुप्रास होगा। तो यहां हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा, 52 के तोले पाव रत्ती का क्या अर्थ होता है? बिल्कुल ठीक हिसाब, बिल्कुल गलत हिसाब, प्रत्येक वस्तु 52 तोले पाव रत्ती देना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका जाएगा बिल्कुल ठीक हिसाब। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, अगला प्रश्न, शेर के कान कतरना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? शेर से खेलना, सीधा होना, बहुत चालाक होना, प्रभाव स्थापित करना। शेर के कान कतरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो शेर के कान कतरना आप ये कह सकते हैं बहुत चालाक होना। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा, सुरीला का विलोम शब्द क्या होता है? नीरस, नीरव, बेपरा, बेसुरा। सुरीला का विलोम शब्द क्या होगा? सो गाइस सुरीला का विलोम शब्द होता है बेसुरा। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली है? वगेली, मेवाड़ी, कुमायूनी, मैथिली। पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी है ये आपसे पूछा जा रहा है। बघेली जो है ना ये आपके पूर्वी हिंदी की बोली हो जाएगी। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न हमारा है गाइस, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी भाषा की बोली है? गढ़वाली, कुमायूनी, पश्चिमी पहाड़ी या ये सभी? कौन सी पहाड़ी भाषा की बोली है? देखिए गढ़वाली, कुमायूनी और पश्चिमी पहाड़ी ये सभी जो है ना ये सभी पहाड़ी भाषा की बोलियां हैं। तो राइट आंसर जाएगा डी ऑप्शन के साथ में। ठीक है, सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन हमारा कि दारजू कहानी किसकी रचना है? यशपाल, शेखर जोशी, बटरोही, अमरकांत। दारजू कहानी किसकी रचना है? देखिए दारजू कहानी जो है ना ये शेखर जोशी की रचना है।
तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 35वां क्वेश्चन, जोही की कली किस कवि की प्रथम रचना है? निराला, महादेवी वर्मा, प्रसाद या पंत? जोही की कली किस कवि की प्रथम रचना है? तो जूही की कली जो है ना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रथम रचना है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। ऋण जल धन जल किसका रिपोर्टार्ज है? फणेश्वर नाथ रेणु, शिव प्रसाद सिंह, शिव पूजन साय, रामवृक्ष बेनीपुरी। ऋण जल धन जल किसका रिपोर्टार्ज है? फणेश्वर नाथ रेणु का। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, कौन सी रचना रेणु की नहीं है? मैला आंचल, प्रति परिकथा, पलटू बाबू रोड, देहाती दुनिया। कौन सी रचना रेणु की नहीं है? देहाती दुनिया जो है ना, ये रेणु की रचना नहीं है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा, कौन सही सुमेलित है? निर्मल वर्मा, अंतिमरण, कमलेश्वर, ट्रेन टू पाकिस्तान, नागार्जुन, देहाती दुनिया, मुंशी प्रेमचंद, तितली। कौन सही सुमेलित है? निर्मल वर्मा, अंतिम अरण, ये सही सुमेलित हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। कौन सही सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। मोहन राकेश कोशिका घटवार, ये सही सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, श के उच्चारण में जीवा किस अंग का स्पर्श करती है? तालु, मुर्दा, दंत या दंतोष्ट। श के उच्चारण में जीवा किस अंग का स्पर्श करती है? मूर्धा का स्पर्श करती। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। तालु की अगर मैं बात करूं तो तालु से कौन कौन से उच्चारण बोले जाते हैं? जैसे कि ई हो गया, चा हो गया, छा, ई चा और छा हो गया, जैसे कि ई, छा, चा, जा, झा और या। ठीक है, ये आपके तालु से बोले जाने वाले वर्ण जो हैं वो हो जाएंगे। मूर्धा की अगर हम बात करें तो मूर्धा से टा, ठा, डा, ड़ा, टा ठा डा ड़ा, ड़ा यानी डा ढक्कन और रा हो जाएगा और इसमें। ठीक है, ये आपके मूर्धा से और दंत से ता, था, दा, धा और ना, ये आपके दंत से बोले जाने वाले वर्ण हो जाएंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। तो आंसर आपका जाएगा बी ऑप्शंस के साथ में। ठीक है, प्रश्न देखेगा, वा का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, तालु या कंठ। वा का उच्चारण स्थान क्या होगा? सो गाइस, वा का उच्चारण स्थान होता है दंतोष्ठ। तो राइट आंसर आपका जाएगा बी ऑप्शंस के साथ में। अगला प्रश्न है, वयोवृद्ध का संधि विच्छेद क्या होता है? तो वयोवृद्ध का संधि विच्छेद होता है वय धन वृद्ध। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि वयोवृद्ध में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। संकल्प का संधि विच्छेद क्या होता है? समधन कल्प, समधन कल्प, शनधन कल्प या शधन कल्प। तो देखिए, संकल्प का संधि विच्छेद होता है समधन कल्प। तो राइट आंसर आपका जाएगा बी ऑप्शंस के साथ में। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए संकल्प में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। भौधन उनका सही संधि क्या होगी? भौधन, भुवन, भवन, भवन या भवन। भवन का संधि विच्छेद होता है भवन। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अब यहां पर देखिए, आपको शुद्ध वर्तनी की पहचान करनी है। शारीरिक कैसे लिखा जाता है? शारीरिक, शारीरिक को लिखने का जो तरीका है ना, वो ये रहा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए, यहां पर आपको शुद्ध वर्तनी की पहचान करनी है। इसमें कौन सी शुद्ध वर्तनी ठीक होगी?
शुद्ध वर्तनी अगर आप लोग देखेंगे तो हिंदुस्तान आपको दिख रहा होगा, हिंदुस्तान की जो वर्तनी है ये बिल्कुल शुद्ध हो जाएगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न है हमारा, राम बहुत तेज विद्यार्थी है, इस वाक्य में बहुत क्या है? विशेषण, क्रिया विशेषण, प्रविशेषण, भाववाचक संज्ञा। राम बहुत तेज विद्यार्थी है, प्रविशेषण। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सो गाइस 48वां क्वेश्चन देखेगा। सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि में ओझल हो घन। इन पंक्तियों में किस अलंकार की व्याप्ति हुई? विरोधाभास, दृष्टांत, काव्यलिंग, उत्प्रेक्षा। दृष्टांत। तो राइट आंसर आपका जाएगा वी ऑप्शन के साथ में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न हमारा भेद खुलने के अर्थ को व्यक्त करने वाला मुहावरा है। कलई खुलना, पॉलिश टूटना, भंडा फोड़ होना, दूध का दूध, पानी का पानी होना। कलई खुलना। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। सूर्योदय हुआ और सड़कों पर चहल पहल थी, यह वाक्य है मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, संदेहवाचक। संयुक्त वाक्य हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाइए और ज्वाइन हो जाइए और पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए आप लोग। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।